अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली के अंदर असद यूनिवर्सिटी के इस वक्त दौरे चल रहे हैं। आज बैरिस्टर असद यूनिवर्सिटी मुश्ताबाद विधानसभा सीट पर एक बहुत ही बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इसके साथ साथ कल जो असद यूनिवर्सिटी ने शाहीन बाग में जो जनसभा करी उसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसको देखकर तमाम विरोधी पार्टियों में जो हड़कंप मच चुका है और सब लोग यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सीधा मुकाबला जिस भी पार्टी का होगा वो असद यूनिवर्सिटी की AIMM पार्टी के साथ ही होगा। आपको बताते चले कि असद यूनिवर्सिटी ने सिर्फ दो ही विधानसभा की सीटों पर दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शिफाउर रहमान खान। शिफाउर रहमान खान के समर्थन में कल असद यूनिवर्सिटी ने एक रोड शो किया जिसमें भारी संख्या में वहां की आवाम मिली थी और साथ ही साथ शाहीन बाग के अंदर जो जनसभा हुई थी उस जनसभा में भी बहुत ही भारी संख्या में वहां की आवाम ने असद यूनिवर्सिटी को सुनने के लिए आई थी। आज बैरिस्टर असद यूनिवर्सिटी ताहिर हुसैन के समर्थन में मुस्तफाबाद के अंदर रैली करने जा रहे हैं। कल मुस्तफाबाद में इमरान प्रतापगढ़ी ने भी रैली करी थी, लेकिन आज जो रैली होने जा रही है वो काफी ज्यादा अहम रैली, क्योंकि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी रैली को संबोधित करने आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का क्रेज इतना ज्यादा मुसलमानों के युवाओं में है कि उनको सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चाहे वो किसी भी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाने में एमआईएम पार्टी काफी बार नाकाम रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की जो भीड़ है अगर ये वोट में कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पर दोनों ही सीटें मुश्ताबाद और ओखला ये दोनों ही सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ पर आपको पता चले ओखला के अंदर यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जो कि 2 बार के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है वही असद ओवैसी की पार्टी से महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ मुश्ताबाद के अंदर भी ताहिर हुसैन से हर पार्टियों को अपना मुकाबला देखने को मिल रहा है। ताहिर हुसैन पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उसी एरिया से पार्षद रहे थे, उन्होंने अच्छे काम भी कराए थे। हालांकि उनको कुछ मामलों के अंदर जेल में जाना पड़ा, वो जेल के अंदर ही रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बेटा, उनकी बीवी और उनके खानदान के लोग, साथ ही साथ असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के नेता, ये सब मिलकर उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, वहां पर उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मुसलमानों का वोट है यहाँ पर एक तरफा किसी को भी पड़ेगा, जिस भी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ेगा वो एक तरफा ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के प्रत्याशी के गिराफ आए दिन बढ़ रहा है। आने वाली 5 तारीख जब वोटिंग पड़ेगी उसके पहले अगर असद यूनिवर्सिटी के इसी तरह बढ़ता चला गया तो यहाँ पर एक तरफा वोट असद यूनिवर्सिटी की पार्टी को मिलता हुआ नजर आपको आएगा। और साथ ही साथ ओखला के अंदर भी यही चीज देखने को मिलेगी। ओखला के अंदर लगभग 2 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में यहाँ पर किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना मुसलमानों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो मुसलमानों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। हालांकि उनको असल डर जो है वो अपनी खुद की हार का है और असद यूनिवर्सिटी की जीत का है। इसी तरह मुश्ताबाद की बात करें तो मुश्ताबाद के अंदर भी लगभग 1 लाख के ऊपर मुस्लिम वोटर्स है। ऐसे में मुश्ताबाद के अंदर असद यूनिवर्सिटी की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। जिस तरह से शाहीन बाग और ओखला के अंदर असद यूनिवर्सिटी की जनसभा जितनी भारी हुई थी, अगर मुश्ताबाद के अंदर भी ऐसी ही इतनी भारी संख्या में मुश्ताबाद के अंदर भी असद यूनिवर्सिटी की पार्टी की जो जनसभा होनी है वो हो गई तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से असद यूनिवर्सिटी की AIMM पार्टी को देखने को मिलेगा। एमआईएम पार्टी 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एमआईएम पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम लोग हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए आए हैं, इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। सरकार बनाने की बात है तो आप बाकी 68 सीटों पर सरकार बनाइए, जिसको चाहे उसको बनाइए, लेकिन इन 2 सीटों पर कम से कम अपने नुमाइंदों को आप कामयाब करिए। अब तो 8 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा कि असद यूनिवर्सिटी की पार्टी को कितना ज्यादा वोट इन दोनों विधानसभा सीटों में मिला कि या इन दोनों विधानसभा सीटों पर असद यूनिवर्सिटी चुनाव जीत पाए या नहीं जीत पाए। ये आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। उसके लिए हमको 8 तारीख इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज शाम मुश्ताबाद के अंदर जो सीओसी साहब की जो सभा होनी है उसमें देखते हैं वो साहब क्या बोलते हैं और क्या कितनी भीड़ उनको सुनने के लिए आती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।